तो इधर कोयले रखे हुए हैं, तो पानी सारा निकल जाता था। इंक पॉट भी लगा हुआ है इधर। मैं तो दुकान की वजह से कहीं जा ही नहीं पाती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, जिसे बोलते हैं यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल म्यूज़ियम। और दोस्तों ब्रिटिश स्कूल म्यूज़ियम में हम लोग देखेंगे कि क्वीन विक्टोरिया और किंग एडवर्ड के ज़माने में बच्चों की पढ़ाई किस तरह से होती थी। तो दोस्तों आज मेरे साथ में त्रियांश भी जा रहा है ब्रिटिश स्कूल म्यूज़ियम। हम तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश स्कूल म्यूज़ियम है ये हमारे घर के पास ही है, और ममता की जो शॉप है वहाँ से 5 मिनट की वॉक पे है। हम लोग तो पहले कभी यहाँ पे गए नहीं, आज पहली बार ही जा रहे हैं, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ ही चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये रही ब्रिटिश स्कूल म्यूज़ियम की बिल्डिंग। तो ये पहले एक पुराने टाइम में स्कूल हुआ करता था। तो ये बिल्डिंग जो है 1810 में बनी। इस तरह के स्कूल जो ब्रिटेन में होते थे ये गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए जाते थे, और यहाँ पढ़ाई का एक ख़ास मेथड होता था जिसको ये लोग मॉनिटोरियल सिस्टम बोलते थे। और जिसमें क्या होता था कि जो बड़े बच्चे होते थे, जो अच्छे पढ़ाई में बच्चे होते थे, बड़े बच्चे, वो लोग छोटे बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करते थे। तो इस तरह से मुझे भी कुछ याद आ रहा है हमारे टाइम में, हमारे जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे भी कुछ मॉनिटोरियल सिस्टम होता था जिसमें क्लास मॉनिटर होते थे। तो मुझे अभी भी याद है, वो टीचिंग में इतनी हेल्प नहीं करते थे, कभी कभार करते थे टीचिंग में भी हेल्प, लेकिन ज़्यादातर क्लास का अनुशासन मेंटेन करने में वो हेल्प करते थे टीचर्स को। तो इस तरह से मॉनिटर्स वहाँ पे भी होते थे उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वो यहीं से ब्रिटेन से ही कॉपी किया होगा इंडिया में भी जो मॉनिटोरियल सिस्टम है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। इस तरह से सर्विस होती थी टॉयलेट की। तो इसमें कुछ भी अंदर सीवेज नहीं है, सिर्फ एक कंटेनर कोई नीचे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये पुराने ट्रेडिशनल टॉयलेट्स होते थे स्कूल में। ये इधर दोस्तों इस तरह का कोई पुराना सा टूल स्टेशन है टॉयलेट के बराबर में ही, और यहाँ पे कोयले वगैरह भी रखे जाते थे स्टोर करके। तो इधर कोयले रखे हुए हैं। दोस्तों इधर एक पुराना बाथ टब भी हैंग किया हुआ है, और एक यहाँ पे मशीन बनी हुई है। तो ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गन्ना पिराई के लिए मशीन होती है, गन्ने का जूस निकालते हैं वैसे ही है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये कपड़े धोने के बाद में इसका इस्तेमाल होता था। तो कपड़े जब गीले होते थे तो इस तरह से इसमें डाले जाते थे और फिर इसको घुमाया जाता था, तो पानी सारा निकल जाता था। तो कपड़ों से पानी निकालने के लिए एक तरीके से ड्रायर है, रिंस करने के लिए पानी को कपड़ों से। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इधर दोस्तों हम लोग आ गए। ये फायर प्लेस है, कपड़े धोने का और ये सब का इंतज़ाम है यहाँ पे। कुछ कपड़े भी टंगे हुए पुराने यूज़ किए हुए। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे कपड़ों की धुलाई के लिए नीचे आग जलती थी, और ऊपर एक टब सा बना हुआ है जिसमें पानी गर्म होता था नीचे की आग से, और फिर इसमें गर्म पानी में कपड़े वो लोग धोते थे हाथ से। ये भी मैंने पहली बार ही देखा कुछ ऐसा सिस्टम। ये एक तरीके से कहेंगे ट्रेडिशनल वॉशिंग मशीन है जिसमें गर्म पानी में कपड़े धुलते हैं। तो वॉशिंग एरिया से इधर एक लगा हुआ किचन है। ये यहाँ पे जो हेडमास्टर रहते थे, ये वो हेडमास्टर थे यहाँ पे, विलियम फिंच। यहीं पे वो खाना वाना खाया करते होंगे। वेरी नाइस, काफ़ी एक हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पे किचन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। ये एक इस तरह से शुगर होती थी पहले पुराने टाइम पे, तो उसको तोड़ने के लिए जैसे सरोता होता है ना, जिससे सुपारी तोड़ते हैं, इस तरह का कुछ वो लोग इस्तेमाल करते थे। वेरी नाइस। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, विस्कर। आजकल तो ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिकल और ये सब इस्तेमाल होते हैं। उस टाइम पे कुछ इस तरह से हाथ से इस्तेमाल होने वाला विस्कर है चीज़ों को मिक्स करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री में आज से 200 साल पहले लेके जा रही हैं सीधे। तो बड़ा मज़ा आया, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम थे यहाँ पे नीचे, अब चलते हैं ऊपर अपस्टेयर्स की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एक बेडरूम है जिसको यहाँ पे हेडमास्टर जो यहाँ पे रहते थे वो यूज़ करते थे, और उनकी वाइफ वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो किस तरह से देखिए पूरा सजो के रखा हुआ है रिस्पेक्टफुली सब कुछ। छोटे बच्चे का बेड भी इधर लगा हुआ है एक। वेरी नाइस।
देखिए दोस्तों, एक चेयर के साथ में इधर सिलाई की मशीन भी है। काफ़ी पुरानी एक सिलाई की मशीन, जैसी थी वैसी ही रखी हुई है अभी तक भी। और इसमें धागे और ये सब का सिस्टम है, तो इसको वो इस्तेमाल करते रहे होंगे। तो उस बेडरूम के साथ में लगा हुआ एक और बेडरूम है दोस्तों, जिसमें बताया कि जो हेडमास्टर साहब थे उनके 7 बच्चे थे, तो उसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी किसी कारण से, और वो इस रूम को शेयर करते थे। वो जो बराबर वाला रूम था उनकी बेटियों के लिए था, और ये जो कमरा है उनका एक बेटा भी था, वो इस बेडरूम को इस्तेमाल करता था। तो देखिए उस टाइम के हेडमास्टर साहब को भी कितनी अच्छी सुविधाएं दी थी। स्कूल के अंदर ही उनका अकोमोडेशन बना हुआ है, जिसमें पूरी फैमिली उनकी रह सकती थी, है ना। नाइस। तो दोस्तों इधर इनका ड्राइंग रूम है। अभी भी ये बिल्कुल वही ऐसा पुराना प्राचीन फील देता है उस टाइम का, है ना। अभी भी लगता है कि यहाँ पे कोई रहता है। इस तरह से इसको सजो के रखा हुआ है। उनकी बुक्स, कार्ड्स, स्टैम्प, पेन, एवरीथिंग। इवन एक उनका लेटर भी यहाँ पे है। ये एक रेफरेंस लेटर है, किसी बच्चे को उन्होंने दिया, और वो मेरे ख्याल से डोमिनोज ये खेलने के शौकीन भी रहे होंगे। उधर एक हारमोनियम भी है जो पैडल से चलता था, पैर से। तो अभी दोस्तों हम लोग रेजिडेंशियल पार्ट से अब स्कूल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये उनका निवास स्थान था, जो यहाँ के टीचर्स थे, हेडमास्टर साहब। और इधर जो है ये अब हम जा रहे हैं स्कूल बिल्डिंग की तरफ। तो मुझे याद है दोस्तों, हमारे टाइम पे भी हेडमास्टर हुआ करते थे स्कूल्स में। तो अब तो प्रिंसिपल बोलते हैं, उस टाइम पे हेडमास्टर ही बोलते थे। मेरे ख्याल से वो यहीं से इंस्पायर्ड रहा होगा, यूके से ही। ये दोस्तों इसका ओरिजिनल फाउंडेशन स्टोन है, 1810 में इसको रखा गया है, जिसको कहते थे कि नींव रखी गई है। तो ये नींव का पत्थर है। हम जा रहे हैं स्कूल रूम्स की तरफ, क्लासरूम्स की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एक विक्टोरियन क्लासरूम में। आप महसूस कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे विक्टोरियन टाइम में, आज से लगभग 200 साल पहले बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहे होंगे, है ना। ये काफ़ी डिफरेंट है आजकल के आधुनिक क्लासरूम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे शाही, जिसको बोलते थे इंक लगाने के लिए इंक पॉट, और इधर कलम रखने के लिए कलम होती, तो लंबी सी एक स्पेस है जिसमें कलम रखते होंगे। इन लोगों ने बिल्कुल वैसे के वैसे ही अभी भी रखा हुआ है। इस तरह से बेंचेस हैं, टेबल्स हैं। देखिए काफ़ी सारी इंक भी गिरी हुई है टेबल्स पे। दोस्तों कुछ यहाँ पे टूटी हुई स्लेट्स भी अभी रखी हैं। देखिए वैसे की वैसी। इन स्लेट्स में मुझे याद है कि हम लोग भी लिखा करते थे इस तरह की स्लेट्स में। और ये जो है टीचिंग टेबल है, जहाँ पे टीचर खड़े होते थे, और उधर है सामने क्लासरूम। और इन्होंने मुझे बताया कि जैसे बच्चों को कुछ पनिशमेंट वगैरह देने के लिए भी इस तरह से छड़ी होती थी। ये अभी भी केन वैसी की वैसी रखी हुई है। और इधर ये है श्यामपट, ब्लैक बोर्ड। और एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली, ये एक कोन है, जो बच्चे होमवर्क नहीं करते थे या फिर उनको कुछ पनिशमेंट देनी होती थी, उनको ये पहना दिया जाता था, इन्होंने बताया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इधर देखिए दोस्तों, एक ये निब के साथ में एक पेन है, मतलब कलम है। इस कलम का इस्तेमाल करते थे। इसमें लकड़ी और सामने से पीतल का इसका है, नोक है इसकी। और इधर स्याही की इस तरह की पॉट्स होती थी, बताया इन्होंने। ये सारे बच्चों को, जब बच्चे आ जाते थे, उनकी डेस्क पे एक एक ये रख दी जाती थी उनके इस्तेमाल के लिए। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी दोस्तों, यहाँ पे ये रूल्स होते थे टीचर्स के लिए 1872 में। तो सारे टीचर्स को ये फॉलो करने होते थे, जिसमें उनको डेली क्लास में आने के बाद में ये उनकी चेकलिस्ट है जो उनको यूज़ करनी होती थी। इसके अकॉर्डिंग उनको काम करना होता था दिन भर। वाह दोस्तों, ये एक और क्लासरूम है। ये बड़ा क्लासरूम हॉल है, जिसको इन्होंने बताया कि ये कुछ अगर बड़ी वर्कशॉप या फिर बच्चों को बड़ी गैदरिंग के साथ में कुछ लेक्चर देना होता था, तो उसके लिए इस हॉल का इस्तेमाल होता था। और यहाँ पे भी टीचर्स लेक्चर्स के लिए अपना डेस्क है, और इसमें भी एक छड़ी रखी हुई है। तो छड़ी का इस्तेमाल देखिए यहाँ पे भी टीचर्स करते थे पहले। अब तो ये दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। ये थोड़ा सा मॉडर्न टच है इस क्लासरूम में, उस विक्टोरियन के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा क्लासरूम में बैठ के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
जो स्लेट है ये पत्थर की स्लेट से थोड़ा सा उसको टेक्निकली थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया पत्थर की स्लेट को, और उसमें लकड़ी लगा दी है साइड से। लेकिन है अभी भी ये स्लेट ही पत्थर की, लेकिन इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। और इसके साथ में इधर है ये कलम, और फिर मेरे ख्याल से इसमें इंक पॉट यहाँ पे नहीं है, लेकिन शाही को सोखने के लिए होता है ना स्पंज, वो रखा हुआ है अगर एक्स्ट्रा फैल जाती है। वेरी नाइस। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। जैसे अभी वो एक कोन हमने देखा सर पे लगाने के लिए, इस तरह से यहाँ पे गले में लटकाने की तख्तियाँ भी बनी हुई है बच्चों के। तो इसमें लिखा हुआ है अनवॉश्ड हैंड्स। अगर किसी बच्चे के हाथ नहीं धुले होते होंगे अच्छे से, तो उसके गले में इसको लटका देते थे पूरे दिन भर के लिए। तो उन्होंने बताया, और इसमें कई तरह के हैं, जैसे बी साइलेंट इन स्कूल, नो लिसनिंग। दोस्तों सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं होता था, तो अगर कोई बच्चा वेल बिहेव्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इनको टिकट्स देते थे, और टिकट्स के साथ में वो फिर टिकट्स के बदले इस तरह के टॉयज़ को स्वैप करके वो टॉयज़ ले सकते थे यहाँ से। वेरी नाइस। तो नीचे है पनिशमेंट का पार्ट, ऊपर है आपको रिवॉर्ड। तो दोस्तों इधर एक दूसरा क्लासरूम है जो किंग एडवर्ड के टाइम का है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के टाइम का क्लासरूम हमने देखा, हम आ गए हैं किंग एडवर्ड के टाइम का जो क्लासरूम था। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा सा मॉडर्न है विक्टोरियन टाइम से। और इधर आप देख सकते हैं किस तरह से टेबल है, बच्चों की पढ़ाई के लिए टेबल, और उसके साथ में बुक्स लगी हुई हैं, और फिर वही इंक पॉट भी लगा हुआ है इधर। बच्चों के बैठने के लिए इस तरह की बेंच एंड डेस्क लगी हुई हैं, बहुत अच्छे से संभाल के रखी हुई चीज़ें अभी तक। वेरी नाइस। तो दोस्तों ये कुछ एक सेक्शन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, स्टडी मटेरियल इन्होंने बताया, तो जो बच्चों को पढ़ाने के काम में आता था। तो यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं वापस उसी टाइम में चला गया। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि आप वापस उसी टाइम में चले गए, आज से 200 साल पहले। अभी हम आ गए हैं क्लासरूम से, अब हम लोग जा रहे हैं एग्जीबिशन की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं एग्जीबिशन हॉल में, जो स्कूल का एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने पुरानी रखी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों नीचे, ये बचपन की याद ताज़ा हो जाती है इससे। ये है लाइफ बॉय फॉर हेल्थ, एक साबुन है जो इंडियन घरों में काफ़ी प्रचलन में था पुराने टाइम में, 80s के आसपास। 80s में, 90s में बोले, लेट 90s 80s में ये साबुन हमने काफ़ी देखा है और इस्तेमाल भी किया है, लाइफ बॉय। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे भी काफ़ी होता था उस टाइम पे। ये देखिए इस तरह की कुछ एक टॉयलेट डिस्प्ले में लगाई हुई है इन लोगों ने। तो बगैर किसी सीवेज के इस्तेमाल होने वाली टॉयलेट्स पहले इस्तेमाल होती थी इस तरह से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी वेस्ट होता था फिर इसको खाली कर दिया जाता होगा कहीं पे ले जाके। तो उधर देखिए एक कोई काम करने वाला कर्मचारी है जो फिर उसको कहीं पे लैंडफिल में कहीं पे जाके खाली कर रहा है, और उसको स्मेल आ रही है तो वो अपना मुंह हटा रहा है वहाँ से घोड़ा गाड़ी से। कितना मुश्किल भरा जॉब रहता होगा ना इस तरह का काम करना। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस रखी हुई हैं, तो ये भी पुराने टाइम की ड्रेसेस हैं। ये भी एक डिस्प्ले रूम है जहाँ पे पुरानी बुक्स, बच्चों का स्टडी मटेरियल और कुछ उनके मेडल्स, कलर के लिए कलर बॉक्स पुराना इस तरह का होता था, कलरिंग के लिए कलर बॉक्स, और इधर भी कुछ पुरानी बुक्स और स्कूल बैग, राइटिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें। ये हम लोग नेप बोलते थे इसको, जो कलम के सामने लगाई जाती थी, पेन के सामने। ये तरह तरह की लकड़ी की कलम है, फेदर से भी लिखते थे वो लोग, स्लेट, और भी लकड़ी की पेंसिल्स और इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए त्रियांश से पूछते हैं। त्रियांश कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा ना? बहुत अच्छा, यस। और एक चीज़ मैं तेरे से पूछूंगा कि अगर देखे आजकल के टाइम पे हमारे पास में टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, और तरह तरह की चीज़ें होती हैं मॉडर्न लिखाई पढ़ाई करने के लिए ना, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, तरह तरह की पेन्स हैं। तो सोच अगर उस टाइम पे स्लेट्स का इस्तेमाल होता था, आज फिर से अगर ये स्लेट्स वापस आ जाती हैं तो कैसा लगेगा? मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर स्टार्ट में अडेप्ट करने के लिए वो होगा बहुत
difficult क्योंकि अब डिफिकल्ट एडेप्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा because ये slates बहुत ही हैं, बस एक ही पेज है, बुक्स में कितने भी पेज बार बार मिटाना भी पड़ता है, फिर दोबारा लिखना होता है ना। स्टार्ट में डिफिकल्ट होगा। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, है ना, और टाइम लगेगा काफ़ी चीज़ों को फिर से अडॉप्ट करने में, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इधर एग्जीबिशन हॉल में कुछ हाथ से कढ़ाई की हुई चीज़ें भी हैं, जैसे कपड़े। उस टाइम बच्चे जो है स्टूडेंट कुछ इन्होंने बोला कि एम्ब्रॉयडरी और ये सब नीडल वर्क इस तरह का काम भी करते थे, उनकी चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। त्रियांश इसको खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा है। ये एक कोई स्टूडेंट थी, इनकी मार्था, उनकी आर्ट जो नीडल आर्ट है, नीडल वर्क है, उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ है। तो ये सारा नीडल से इन्होंने मैप बनाया हुआ है, इंग्लैंड का मैप बनाया है। तो दोस्तों इस म्यूज़ियम में जो काम करने वाले वॉलंटियर्स थे, उनको रिवॉर्ड देने के लिए यहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी और उनका एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे साइन किया हुआ रखा है। तो दोस्तों ये जो पुराना स्कूल है ये अभी भी विज़िटर्स के लिए ओपन है। यहाँ पे म्यूज़ियम है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, है ना। इसका 6 पाउंड के आसपास आपको पर विज़िट पर पर्सन यहाँ पे पे करना होता है, जो यहाँ की चैरिटी के लिए जाता है, जो यहाँ इसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल में होता है। और देखिए अभी भी ये लोग इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। और इनका एक कैफ़े भी है यहाँ पे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो दोस्तों अभी हम लोग ब्रिटिश स्कूल म्यूज़ियम से वापस आ गए हैं। तो दोस्तों अभी आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है ये कितना बदल गया है ना। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, जैसे हम लोग गए थे आज यहाँ पे देखने के लिए, क्लासरूम्स देखी और उस तरह का सिस्टम देखा पुराना, तो उसकी अगर कंपैरिजन करें, उसकी अगर तुलना की जाए तो काफ़ी बदल चुका है ना। और इस तरह के ट्रेडिशनल प्लेसेस जो हैं हम लोगों को बिल्कुल एकदम वहाँ पीछे लेके जाते हैं और उस एजुकेशनल, उस पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम से उनको रूबरू कराते हैं। इस तरह के प्लेसेस को प्रमोट करना चाहिए और इस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है जिस तरह से, ऐसे बाकी कंट्रीज़ में भी, इंडिया में भी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाके ये सब देख सकें और उसका एक्सपीरियंस ले सकें, है ना। तो अब हम आ गए टाउन की तरफ, तो अब चलते हैं ममता की शॉप पे और फिर मिलते हैं उधर। तो इधर फिर से आ गया विंटर। अभी 2 दिन पहले समर था, तो ऐसे ही वेदर चेंज होता रहता है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं ममता की शॉप की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए शॉप पे। हेलो, हाउ आर यू? तुम म्यूजियम गए थे, ब्रिटिश म्यूजियम? नहीं, ब्रिटिश स्कूल म्यूजियम बहुत अच्छा था। त्रियांश को भी बड़ा मज़ा आया। मैंने सुना था इसके बारे में कि बहुत अच्छा है। ऐसी बढ़िया क्लासरूम थी, पुरानी लकड़ी की बेंचेस, वही फील आ गया एकदम गांव वाला। और स्लेट भी देखी हमने, पता है वहाँ पे पत्थर की जो स्लेट लिखने वाली होती है। तो उस टाइम पे तो स्लेट ही होंगे ना हर जगह। और स्याही, सोख, स्याही की दबात, कलम, एवरीथिंग वाज देयर। बड़ा मज़ा आया। मैं तो दुकान की वजह से कहीं जा ही नहीं पाती हूँ। जिस दिन शॉप बंद रहेगी उस दिन चलेंगे। मैं लेकिन उससे काम करती हूँ। मेरे कहने का मतलब, जिस दिन शॉप भी बंद रहेगी, तुम्हारी छुट्टी होगी, छुट्टी तो होगी, किसी दिन लेना पड़ेगी, एनुअल लीव तो लोगे कभी। जब मेरा ब्लॉग देख लेना। बड़ी अच्छी बात कही। ये रही फाल्वी, और फाल्वी का संडे ख़त्म होने वाला है और कल से फिर स्कूल चालू। ये तो संडे को भी स्कूल जाना चाहती है। Hello, how are you? क्या किया आज? मम्मी के साथ कहाँ गई थी तू अभी? Elijah's house. क्या खेला? No. वो बना रही थी क्ले से पोट्री, कुछ बनाए थे वहाँ पे कप और बैठ के। And Elijah was telling me what to do. क्ले से खेल रही थी। Yeah, ओके। I was making something. फाल्वी, रेडी टू गो होम? Yes. तो दोस्तों अभी शॉप बढ़ाने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे। शॉप बढ़ाने का बोलते हैं ना, बंद करने का नहीं बोलते हम लोग, बढ़ाने का कहते हैं। तुम्हें पता है आज क्या है? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तुम्हें पता अच्छा। ही नहीं होगा। अरे अच्छा, तो वुमेंस डे, तो हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन, ऑल द वुमेन्स, ऑल द रिस्पेक्टेड वुमेन्स।
Those working and those not working also. Every woman's working on it. But ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन women काम नहीं करती हैं आजकल. सब करती हैं. कुछ होती है ना जो कहते हैं कि यार तुम तो घर पे काम कर रही हो, तो वो कुछ नहीं समझते हैं. उनको वही सबसे ज़्यादा काम करती हैं जो घर संभालती हैं. सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है ना. तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और वुमेंस डे तो मैं ये कहूँगा कि एक दिन सिर्फ नहीं होना चाहिए. वुमेंस डे हर दिन वुमेंस का होना चाहिए, है ना. अब हम लोग जाएंगे घर क्योंकि शॉप बढ़ाने का भी टाइम हो गया. आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा. तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स भी करिए. और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. हैप्पी वुमेंस डे अगेन. टेक केयर. बाय बाय. Happy Women's Day. Bye bye. Happy Women's Day. Bye. Happy Women's Day. Bye bye.